अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस उर्दू के सवाल सवाल के मुतालिक। उर्दू में क्या-क्या सवाल आता है आपको अच्छी तरह पता है और मैं बता भी रहा हूँ बराबर। उनमें से एक ग्रामर का हिस्सा पूछा जाता है साबिका और लाहिका। देखिए तवज्जो के साथ सुनिए और इसको नोट करते जाइए। ये जो ग्रामर से आएंगे सवाल, इसमें से 3-4 सवाल फिक्स है कि आना है। जितना यहाँ नोट दिखा रहे हैं हम बराबर आपको, इसमें से सवाल आना है हर हाल में। पहले हम ये समझ लेते हैं कि साबिका किसे कहते हैं, लाहिका किसे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बद बद अगर किसी वर्ड के शुरू में लगा देते हैं, जैसे है बदतमीज़। तमीज़ सिर्फ अगर लेंगे लफ्ज़ को, इसका माना होता है कि तमीज़ उस इंसान के अंदर बहुत तमीज़ है, वो अपने दायरे में रहकर बात करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि तमीज़ जैसे यहाँ है, इससे ये समझ में आता है कि इस इंसान के अंदर सलीका है किसी काम को करने का, इसके अंदर सलाहियत है, इसके अंदर अच्छी बुरी की तमीज़ है। तो इसको कहते हैं, सिर्फ एक वर्ड में समझा देते कि अच्छा माना देता है। लेकिन अगर उसी लफ्ज़ के शुरू में, उसी वर्ड के शुरू में बद लगा देंगे, जैसा कि वहाँ लगा हुआ है, तो उसका माना होगा, जैसे ये बद है, इसको अगर हम लगा देंगे इसके आगे तो हो जाएगा बदतमीज़। अब तमीज़ का माना था कि एक ऐसा इंसान जो अच्छी बुरी की तमीज़ करता हो, अच्छी बुरी बुरे के अंदर फ़र्क को बरतता हो। लेकिन उसी के शुरू में अगर लगा दिए बद, तो उससे हो गया बदतमीज़, बुरा इंसान। समझ में आ गया कि साबिका कहते हैं कि किसी वर्ड के शुरू में, किसी लफ्ज़ के शुरू में कुछ अल्फाज की मदद से उस वर्ड को असल माना से दूसरे माना के तरफ मुंतकिल कर देना, असल माना से दूसरे माना के तरफ लेकर चले जाना। समझ में आ गया। साबिका कहते हैं उस लफ्ज़ को कि जिसके शुरू में चंद हरूफ के ज़रिए असल माना को दूसरे माना के तरफ मुंतकिल कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साबिका अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं लाहिका के तरफ। लाहिका किसे कहते हैं, जैसे ये है लाहिका। लाहिका किसे कहते हैं, मतलब कि किसी वर्ड के आखिर में कुछ लफ्ज़ को बढ़ा देना और उसको असल माना से दूसरे माना की तरफ मुंतकिल कर देना। जैसे होता मदद। मदद हम लोग बोलते हैं कि हमको मदद की ज़रूरत है, हमको मदद की ज़रूरत है, कोई बंदा काश मेरी मदद कर देता। तो ये हो गया मदद। हाँ, एक ऐसी चीज़ जिसको तलब करने की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है। तो उसी तरह अब ये मदद हो गया। अब मदद के आखिर में बढ़ा दिए गार। मदद के आखिर में बढ़ा दिए गार। इसका माना हो गया कि वो व्यक्ति जो मदद करने की क्षमता अपने अंदर रखता हो, वो व्यक्ति जो अपने अंदर मदद करने की क्षमता रखता हो रहा है ना। असल वर्ड का मीनिंग चेंज करने के लिए कुछ अगर बढ़ा देंगे शुरू में तो उसको कहेंगे साबिका। अगर उसी वर्ड के आखिर में कुछ हरूफ को बढ़ा देंगे तो उसको कहेंगे लाहिका। अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है साबिका के अंदर और लाहिका के अंदर। तो अब मैं चलता हूँ एक एक वर्ड को पढ़ के आपके सामने सुना देता हूँ, ताकि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह मालूम हो जाए और आपको अच्छी तरह इसकी जो है तलफ़ुज़ भी मालूम हो जाए, और आप अच्छी तरह इनको अपने दिल के अंदर और जहन के अंदर नशी कर लें, ताकि इम्तिहानात के मराहिल से गुज़रने में आपको परेशानी न हो, कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, एक एक वर्ड करके आपको बताते जाता हूँ। पहले तो हम साबिका को लेते हैं। जैसे यहाँ पे है अन। अन है। अब अन किन किन, सॉरी, ये अन है। अब अन को हम किस किस वर्ड के शुरू में बढ़ा सकते हैं। जैसे पढ़ आता है, उसके शुरू में कहते हैं अनपढ़, जाहिल माना हो जाएगा। जान,
किसी अंदर किसी की चीज़ में जानती है तो उसको बोलते हैं जान। अब अनजान लगा दिए तो ये हो गया कि हाँ वो इंसान किसी को जानता ही नहीं हो। इसी तरह यहाँ मोल होता है कि ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी कीमत होती है अनमोल, उसकी टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं। जैसे तमीज़ आगे शुरू में बात आई थी, तमीज़ अच्छे बुरे के अंदर जो फ़र्क को वाज़े करता है उसे बोलते हैं तमीज़दार इंसान। इसी को देखिए, बदतमीज़ को अगर तमीज़दार लाएंगे तो ये लाहिका में आ जाएगा, लेकिन यहाँ बदतमीज़ लाए हैं तो ये साबिका में आ गया, साबिका के पार्ट में आ गया। तो इसी तरह था सुलूक, मतलब कि एक रवैये को कहते हैं, इसी के शुरू में लेके आ गया बद, बद सुलूक, बद में आता है बुरा। अब बद हम जिस वर्ड के भी शुरू में लगाएंगे उसका माना आएगा बुरा। जैसे हो गया बदसलूक, बदमाश। और ये था बा, बा, बा को अगर हम इज़्ज़त के शुरू में, बा इज़्ज़त, इज़्ज़त वाला, बा अदब, अदब वाला, बा कायदा, मतलब कि सलाहियतमंद और अच्छे से रहने वहने वाले लोगों को, इंसान को कहते हैं कि बाकायदा वो एक ऐसा इंसान है कि अपने लवाजिमात को, अपनी ज़रूरियात को मुकद्दम रखता है हर चीज़ों में। अब इसी तरह आ जाइए, शर्म आता है। तो शर्म ऐसी चीज़ को कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर कोई चीज़ देख करके, किसी को देख करके थोड़ा शर्म आ जाता है, उसको बोलते हैं शर्मीला इंसान है, शर्म करता है। तो उसी के अंदर अगर उसी के शुरू में अगर बे लगा दिए, ये जैसे है बे, बेशर्म, बेगुनाह। अब गुनाह आ गया, एक वर्ड है, हाँ गुनाह होता है कि गलती हो गई, लेकिन उसके शुरू में लाए बेगुनाह, तो ये वर्ड असल वर्ड की मीनिंग से दूसरी तरफ आ गया है, बेवफा। इसी तरह यहाँ बर, बर क्या मतलब पर, बर आमद, उसके आने पर, बरअक्स, बरखिलाफ, उल्टा। तो यहाँ अहले वतन, अहले इल्म, अहले कुरान। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको बराबर। इसी तरह यहाँ आते हैं कि अहले वतन, ये सब तो हो गया। पेश, पेश खिदमत, पेशकश, पेशवा, पेशवा। ठीक है, ये ऐसे वर्ड है भाई, आप इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए। ये पूछना ही पूछना है, ये हर हाल में पूछेगा, हर साल पूछा गया है, इंशाअल्लाह इस साल भी पूछा जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं, लेकिन बंद यहाँ कहाँ तक आए थे हम लोग? पेश तक आ गए थे। अब लेते हैं यहाँ सरहद, हद बोलते हैं, मतलब कि कोई एक लिमिट एरिया होता है, उसी को बोलते हैं सरहद, हद बोलते हैं उसको, उसी का आगे लगा दिया सरहद। फराज बोलते हैं, उसके आगे लगा दी है सरफराज। सरदार, दार वाला होता है और सरदार, सरगोशी लगा दी है, कानाफुशी करने को बोलते हैं। एकदम मौजूदगी आती है, गैर मौजूदगी लगा दी एब्सेंट के लिए। मुनासिब आता है, एक्सेप्टेबल होता है जिसको बोलते हैं, उसके अंदर गैर लगा दिए। विदाउट, ये कहता है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गैर मुनासिब को एक्सेप्टेबल बनेगा, तो विदाउट, खैर मुझे नहीं पता इसके बारे में, नहीं आ रहा है समझ में। गैर हाजिर, अब्सेंट। हाजिर होता है क्या आया है, और अब्सेंट आता है गैर हाजिर, तो आ गया ना उल्टा मीनिंग। यहाँ पुर, पुर नूर आता है, दर्द आता है, खेज आता है, उसके शुरू में लगा दिया पुर, पुर नूर, बहुत ज़्यादा रोशनी वाला। पुर दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द की कैफियत में, पुरखेज़। तंग, तंग लगा दिए, अब दिल के आगे लगे, नज़र के आगे लगा दिए, दस्त के आगे, तंग दस्त। यहाँ तंग, जैसे ये है तंग, अब दिल के आगे लगा दिए तंग दस्त, बहुत ज़्यादा परेशानी की कैफियत में। तंग नज़र, यानी वो देखना नहीं चाहता है। तंग दस्त, उसका हाथ बहुत तंग दस्त, मतलब उसका हाथ बहुत खाली खाली सा चल रहा है भाई, उसके अंदर अभी मदद करने की क्षमता नहीं है, समझे। और उसी में से कुछ वर्ड यहाँ पे हैं। खुश मिजाज, खुश है, खुश को अब लगा दे मिजाज के अंदर, बू के अंदर, खुश बू, अच्छी खुशबू। बू मैंने आता है कि जो महकने वाली चीज़ होती है, उसके अंदर लगा दे खुश, तो अच्छी बू आ गई। इसी तरह खुद, खुद को लगा दिया दार के आगे, तो बता खुददार, खुद बिनाई। ज़ेर, ज़ेरे साया, या साया का आगे लगा दिया ज़ेर, ज़ेर हुकूमत, ज़ेर निगरानी, ज़ेर तलम्मुज़, इसी तरह बढ़ा सकते हैं। और साहब आ गया साहिब दौलत, आ गया साहिब दौलत, साहिब इज़्ज़त, साहिब माल, साहिब फ़न, बढ़ा सकते हैं अपने एतबार से, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ आ गया ला,
जवाब का माना आता है जवाब, आंसर आता है। अब लाजवाब, विदाउट एनी आंसर। लापरवाही, परवाही बोलते हैं कि उसके अंदर परवाह है, चिंता है, फिक्र है, लेकिन ला लगा दिए उसके माने विदाउट का माना दे देगा। यहाँ पे है ला इल्म, मतलब विदाउट एनी नॉलेज। तो ना अगर लगा देंगे इसी तरह, जैसे वहाँ बा लगाए थे बाइज्जत हुआ था, ना लगा दिया लाइक के अंदर, लाइक मंद है, मतलब इस काम को करने की उसके अंदर क्षमता है। लेकिन अगर उसी के शुरू में ना लगा दे देंगे, ये ना लगा देंगे, तो उसका मीनिंग आ जाएगा कि ना लायक, वो किसी काम के लायक नहीं है। ना उम्मीद, उम्मीद के शुरू में ना लगा, ना उम्मीद मतलब कि ना उम्मीद, वो इस काम को नहीं कर सकता है। ना मुवाफिक, जो मुनासिब ना हो। इसी तरह जी अगर शूर के अंदर लगा देंगे, जी शान लगा देंगे, जी वकार लगा देंगे, ये सब लाहिका में, ये साबिका में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ है कम, कम को अगर शुरू में लगा दे, कमज़ोर, कम अकल, कम बख्त, ये सब उसी किस्म में है, साबिका में। हम सफ़र, हम वतन, ये हमको अगर लगा दिया, हम सफ़र, हम वतन, हमरा, हम दरसा, हम पसंद, इसी तरह जो भी लफ्ज़ में लगा देंगे वो साबिका आ जाएगा। यक, यकसा, यकजहती, ये भी आ गया। शाह जहाँ, शाह ज़्यादा, ये सब साबिका है। नो खेज़, नो अगर लगा दें, नो नई मीनिंग के लिए आता है, जिसको बोलते हैं न्यू। ये है नो, नौजवान आ गया, नो निहाल आ गया, नो खेज़ आ गया, ये सब हम मीनिंग है। नीम, नीम गरम, नीम जान, नीम रोज़, ये सारे साबिका में आता है। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से साबिका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फ़ौरन, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि ये साबिका और लाहिका ये आना ही आना है। और मैं जितना नोट कर दिया हूँ ना यहाँ पे, इसमें से सवाल हर हाल में आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड को मैं यहाँ कवर किया हूँ। ये हो गया लाहिका। लाहिका का बोल दिए कि किसी वर्ड के आखिर में चंद हरूफ को बढ़ा देना। चंद हरूफ को जब बढ़ा देंगे वो असल माना से हटकर दूसरे माने में आ जाएगा। जैसे होता है दौलत, दौलत अब समझ में आ गया, हाँ ये फलां चीज़ है, ये फला पैसा रुपया है, किसी की दौलत है, लेकिन मंद लगा दिया, हाँ दौलतमंद, फलां साहब दौलतमंद है। अब देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ौरन हम आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और रही बात कि साबिका और लाहिका को पहचानने की, तो वो मैं आपको बतला दिया हूँ, जिसके शुरू में, जिस मेन वर्ड के शुरू में अगर कोई हरूफ को बढ़ा देंगे तो वो बन जाएगा साबिका। जैसे पढ़ आता है, जान आता है, मोल आता है, उसके शुरू में अन अगर बढ़ा देंगे तो अनपढ़ आ गया, अनजान आ गया, अनमोल आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ चलते हैं लाहिका में चलते हैं। तो यहाँ है क्या, मददगार, खिदमतगार, यादगार आ गया। गर, जादूगर, सौदागर, कारीगर, ठीक आ गया। मंद आ गया, ये मंद है। अकल के आखिर में लगा दिए, अक्लमंद, दौलतमंद, फ़िक्रमंद। कार, सरकार, तजर्बाकार, फनकार। वर, ताकतवर, पेशावर आ गया। याब, कामयाब, नायाब। नुमा, रहनुमा, रह शुरू में लगा था, नुमा, सॉरी, ये थोड़ा जो है ना, बदनुमा, बद ने बुढ़ा, नुमा आखिर, नहीं ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ गया बंद, कमरा के आखिर में लगा दिए, कमर के आखिर में लगा दिए, बंद कमर, नज़र बंद आ गया। निगार, खतूत निगार, ख़त को देखने वाला, अफसाना निगार। पसंद, ये तरक्की पसंद लगा दिए, शोहरत पसंद लगा दिए, ये आ गया साबिका में। जवां, ये खवां, नात खां, नगमा खां, ये सब लाहिका में आ गया। दार, खुददार, ज़िम्मेदार, ताजदार, ये सब लाहिका में आ गया। लाहिका की तारीफ़ आपको मालूम है ना, लाहिका उस वर्ड को कहते हैं जिसके आखिर में
कुछ हुरूफ के मदद से उसको असल माना से दूसरे माना की तरफ ले चलना। ठीक है, यहाँ अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, ये अफ़ज़ा को आखिर में बढ़ा दिए। अंगेज़, हैरत अंगेज़, यहाँ बढ़ा दिए। दहशत अंगेज़, ये बढ़ा दिए। आमेजिश मिलावट के माने में आता है। सबक आमेज़, वो आमेज़ सॉरी आमेज़ है। सबक आमेज़, हसरत आमेज़, गिर, राहगीर, आलमगीर, जहांगीर, ये सब लाहिका में आता है। यहाँ दान है, कलमदान, ख़ानदान, रोशनदान। आड़ा है, जहाँ आरा, गुलशन आरा। अंदाज़ है, नज़रअंदाज करना, तीर अंदाज, नज़रअंदाज, तीर अंदाज, ये सब लाहिका में आता है। कुछ वर्ड और है, बाज जिसे आता है, धोखेबाज लगा दिए यहाँ पे। चाल, चाल के आखिर में बाज लगा दिए, चालबाज आ गया। जल्द, जल्द आखिर में लगा दिया बाज, जल्दबाज यानी जल्दी करने वाला। ज़दा, हैरत ज़दा, हैरत के आखिर में ज़दा लगा दिए, ये ज़दा लगा दिए तो बन गया हैरत ज़दा। ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत किसी चीज़ को देख करके जब उसके अंदर हैरत और ताज्जुब वाली कैफियत पैदा होती है तो उसको बोलते हैं हैरत ज़दा। तो गम ज़दा वही माना में आता है, वही मीनिंग में आता है ये गमज़दा। पन, बचपन, लड़कपन, दीवानापन। अब बच्चा के आखिर में पन लगा दिए, हाँ हटा करके। लड़क, पन लगा दिए, ये लड़कपन लगा दिए, और ये दीवानापन लगा दिए, ये दीवानापन लगा दिए, तो ये लाहिका हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से लाहिका और साबिका समझ में आ गया होगा। आप अगर इनको अच्छी तरह देख करके जाएंगे, अगर आप साबिका और लाहिका को अच्छी तरह देख करके जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप आराम से 3-4 नंबर के जो साबिका और लाहिका का क्वेश्चन आने वाला है आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। यदि अगर आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कांटेक्ट कीजिए कमेंट के माध्यम से। इंशाल्लाह मैं उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह आपके जानने वाले जो लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें ताकि कम समय में उसकी अच्छी खासी तैयारी हो पाए। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।